नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सीरियल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। शहर से लेकर गांव तक धूमधाम से महिलाओं ने किया गोवर्धन पूजा। चित्रांश समाज द्वारा पूरी रीति रिवाज से भगवान चित्रगुप्त की पूजा की गई। छठ पूजा को लेकर ला से बनी लहठी खरीदने के लिए महिलाओं की इस्लामपुर लहठी बाजार में भीड़ उमड़ी। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। शहर से लेकर गांव तक महिलाओं ने पूरी रीति रिवाज के साथ गोधन पूजा कर भाई दूज मनाई। भाई दूज का त्योहार शहर से लेकर गांव तक धूमधाम से मनाई गई। गली मोहल्ले में सामूहिक रूप से महिलाओं ने गोधन पूजा की। इस दौरान रेगनी के कांटों को बहनों ने अपनी जीभ में चुभाई। इसके बाद गोबर से बने गोधन पर रखकर भाई को श्राप दी। इसके साथ ही बहनों ने अपने भाइयों को बजरी खिलाई। वहीं दूसरी ओर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने अपने घर के आंगन में पूरी रीति रिवाज के साथ गोधन पूजा की। इस पूजा में परिवार की महिलाओं के साथ दर्जनों महिलाएं शामिल हुई। इंदिरा देवी ने कहा कि हमारी परंपरा है और इसे हम वर्षों से निभा रहे हैं। लोग गोधन मनाते हैं। आज गोधन पूजा है, चित्रगुप्त पूजा है, जो बहन भी भाई के लिए भैया दूज का पूजा करके आज गोधन करती है। और छठ पूजा में ये सब परंपरा चलते आ रहा है। जो भैया दूज का पूजा करने के बाद पूजा पाठ शुरू, हम लोग के आज से पर्व शुरू हम लोग हो गया और नहा खाए के दिन से भी शुरू है। पूजा पाठ भाई के लिए बहुत महत्व माना जाता है गोधन पूजा का। छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन परिसर में चित्रांश समाज द्वारा भगवान चित्रगुप्त की पूजा धूमधाम से की गई। कर्मों की लेखा जोखा रखने वाले हैं चित्रगुप्त महाराज की आज पूरे विधि विधान के साथ शहर में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर छाता बाजार स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन में चित्रगुप्त महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के बुद्धिजीवी, साहित्यकार एवं युवा वर्ग शामिल हुए। चित्रगुप्त एसोसिएशन में आरती हवन के साथ चित्रगुप्त महाराज की पूजा हुई। इस दौरान भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। गौरतलब है कि हर वर्ष काय समुदाय के द्वारा चित्रगुप्त महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर चित्रगुप्त एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि लगभग वर्ष 1923 से लगातार चित्रगुप्त एसोसिएशन में चित्रगुप्त पूजा का आयोजन होता है। इस अवसर पर स्मारिका का लोकार्पण किया गया। आज हर वर्ष की भांति जैसे कि 1923 से चित्रगुप्त एसोसिएशन में चित्रगुप्त पूजा के दिन चित्रगुप्त पूजा का भव्य आयोजन किया जाता रहा है। आज भी चित्रगुप्त पूजा का भव्य आयोजन किया गया है। आरती हवन पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पूजा की जाती है और आज ही भोज का भी आयोजन है। चूँकि कल से छठ का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, आज के इस चित्रगुप्त पूजा महोत्सव के अवसर पर स्मारिका का भी लोकार्पण किया गया है, जो कि विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण नहीं छप रहा था, इस बार छपा है। और हम लोग आज बहुत प्रसन्न हैं कि आज चित्रगुप्त एसोसिएशन बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ रहे हैं। नाजिरपुर स्थित गायत्री मंदिर के समीप चित्रांश समाज द्वारा भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की गई। चित्रगुप्त पूजा समिति की तरफ से गुरुवार को नाजिरपुर में चित्रगुप्त महाराज की धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर उनके चरणों में पूजा समिति की तरफ से 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा रखा गया। पूजा समिति की तरफ से भगवान चित्रगुप्त की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। इस अवसर पर पूजा समिति के चंदन कुमार ने बताया कि यह सिर्फ काय समाज का ही पूजा नहीं है। चित्रगुप्त पूजा हर वैसे लोगों का है जो लेखनी का काम करते हैं। लेखनी का काम करने वाले हर व्यक्ति चित्रगुप्त में आते हैं और वह चित्रगुप्त पूजा मनाते हैं। हम लोग इनके सामने 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन भगवान चित्रगुप्त हमारे पूरे जिंदगी का लेखा जोखा रखते हैं। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़े बड़े कलाकार उपस्थित रहेंगे। हम सभी एक दूसरे से परिचित है और यही परिचय हम लोग का। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में महंगाई का असर दिखा। सूप, दौरा, डगरा के दामों में इजाफा हुआ। महंगाई का असर छठ पूजा की सामग्री पर भी देखने को मिल रहा है। शहर के सभी चौक चौराहों पर बांस से बनी सूप, दगरा और दौरा का बाजार लगा है।
हालांकि इस पर भी महंगाई का असर दिख रहा है। पिछले साल की अपेक्षा 20 से 30% सभी सामग्री की कीमतों में इजाफा हुआ है। महिला दुकानदार ने बताया कि हर चीज का दाम बढ़ चुका है। बांस की भी कीमत बढ़ गई है, इसलिए सामग्री की कीमत बढ़ी हुई है। 150 का जोड़ा है, तगड़ा 200 का जोड़ा मोटा बिकता है। अब मेयक्का है 250 का जोड़ा, दौड़ी 300 को, 300 के एगो, 600 का जोड़ा। पिछले साल से महंगा हुआ है इस बार। हाँ महंगा है इस बार, थोड़ा ज्यादा दाम में खरीदा गया है तो महंगा तो 2 पैसा दिखवे करे। महंगाई का मार इस पर भी दिख रहा है, क्योंकि महंगाई भी हो गई है ना, तो ये सब चीज महंगा हो गया। हाँ सब चीज महंगा हो गया है। एक चीज थोड़े सुपे दौड़ा महंगा है, हर चीज महंगा है। राशन भी एक बार एक इतना महंगा हो गया है, बांस भी इतना महंगा देता है, पोसाता है ये नहीं। छठ पूजा करने वालों के लिए राहत भरी खबर। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष फलों की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लोक आस्था का महापर्व 28 अक्टूबर से शुरू हो रही है। पहले दिन नहाय खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। इस महापर्व को बड़े ही विधि विधान के साथ मनाया जाता है। नहाय खाए के बाद खरना और फिर संध्या को सूर्य को अर्घ दिया जाता है। वहीं अंतिम दिन सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ के साथ छठ पूजा समापन हो जाती है। इसकी तैयारी में छठ व्रती अभी से जुट गए हैं। वहीं इस पूजा में हर तरह के फल पकवान बनाए जाते हैं। छठ महापर्व को लेकर बाजार में नारियल केला की बड़ी खेप पहुंच गई है। वह इस त्योहार से व्यापारियों को भी काफी आशा है कि उनकी बिक्री अच्छी होगी। कोरोना की वजह से 2 वर्षों तक इस पर्व को मनाया नहीं जा सका, लेकिन इस वर्ष बड़े ही उत्साह के साथ इस महापर्व की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं और बाजार में भी व्यापारियों को काफी आस है। व्यापारियों ने बताया कि नारियल हर कीमत की बाजार में उपलब्ध है, वहीं केले की कीमत ज्यादा नहीं है। अच्छी खासी स्टॉक शहर में आ चुकी है। नारियल दुकानदार ने बताया कि खुले बाजार में एक पीस नारियल की कीमत 40 से 50 रुपए है। वहीं पहले दुकानदार ने बताया कि असम से केला लाने में काफी खर्च बैठ रहा है, इस वजह से इसकी कीमत 200 से लेकर 250 रुपए प्रति घौड़ है। 2 साल के लॉकडाउन के बाद ये साल कुछ अच्छा है चारना, मगर 2 साल तो एकदम सब आदमी मर गया। लॉकडाउन में तो कहीं किसी का पैसा नहीं था, केला भी नहीं बिक रहा था, बहुत दिक्कत हुआ 2 साल। अभी कुछ ठीक है। अभी तो रेट क्या चलेगा, हम लोग आसाम से लोड करते हैं, 50,000 तो भाड़ा लग जाता है, और उसके बाद यहाँ कुछ खर्चा वर्चा दुनिया भर का है। वही बिक रहा है केला 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक, 250 रुपये तक, कोई 300 में बिकता है। अब पाक जाता है तो 20 रुपया 25 रुपये में बिकता है। ये काचा रहती है, कोई इसका रहती नहीं है, लिमिट नहीं है। हाँ हमारा शंभू यादव ना, हम आसाम से केला लोड करते हैं। अच्छा नारियल के रेट हुए ज़्यादा नहीं है, 18 है, सैकड़ा 100 है, सब खुदरा में 40 है, 50 है, डाब है 60 है, 50 है डाब का रेट। मेरे साल नारियल बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, वैसे रेट थोड़ा मेरा तो लग सब ठीक है, समझे। हर एक साल से मेरी तो कुछ सस्ता है, नारियल का रेट ठीक है। अब बाहर में लोग ले जाता है, बाहर में कैसे बेचता है तो हम नहीं बताएंगे, जो अपना यहाँ चल रहा है से बता रहे हैं आपको। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, Olympiad for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and target.
अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। छठ पूजा को लेकर लाह से बनी लहठी खरीदने के लिए इस्लामपुर लहठी बाजार में सुबह से ही महिलाओं की भीड़ दिखी। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में लाह से बनी लहठी का एक अलग महत्व है। छठ व्रतियां वर्षों से पूजा के दौरान लाह से बनी लहठी पहनती हैं। इस्लामपुर स्थित लहठी मंडी में सुबह से ही महिलाओं की भीड़ देखी जा रही थी। खासकर बाबा की दुकान लहठी भंडार सबसे अधिक भीड़ दिख रही थी। यहाँ महिलाएं लाह से बनी फैंसी डिजाइनर लहठी खरीद रही थी। सबसे अधिक चुनरी लहठी बिक रही थी। महिलाओं ने बताया कि अपनी परंपरा को वर्षों से निभाकर लाह से बनी लहठी पूजा में पहनते हैं। छठ पूजा में पहनने के लिए लाए लहठी खरीदने, अपने पति का उम्र लंबी आयु पाने के लिए करते हैं। छठ पूजा बहुत भारी महत्वपूर्ण पर्व है, इसलिए हम लोग पर्व करते हैं। पहली बार हम करने जा रहे हैं। पहली बार कर रहे हैं पूजा में जी बताइए कि क्यों इम्पोर्टेंस है लाह के लिए? शुद्ध माना जाता है उसमें, इसलिए लोग पहनता है। इसमें शुद्ध पाना के लिए ज्यादा बिना मेटल का लोग पहनता है। कितने वर्षों से पूजा कर रहे हैं? हम तो हो गया 30 बरस से पूजा कर रहे हैं। 30 साल से ये परंपरा? हाँ, यही पहनते हैं हम उसको, खाली लहठी पहनते हैं। और पर्व में पहने या न पहने, बाकी इसमें पहनते हैं लाह के लहठी। हाँ, लाह के लहठी पहनते हैं। वहीं दूसरी ओर लहठी दुकानदार ने बताया कि छठ पूजा में चुनरी लहठी का डिमांड सबसे ज्यादा है।
इस वर्ष तो विदेश से भी काफी लोग मंगवाए हैं। बाद बाजार खुला है और लोगों में बहुत उमड़ा है और बहुत उत्साह है छठ को लेके, क्योंकि 2 साल सब चीज़ बनता और 2 साल में जो कोरोना हम लोग को बीता है गया है वो बहुत ही ज़्यादा ही लाह की लहठी इम्पोर्टेंस क्यों माना जाता है? कितना उसका पदार्थ में इस्तेमाल होता है? लाह का लहठी, शुद्ध लाह का लहठी चुंदरी जो होता है, जो छठ में पहना जाता है, शुभ माना जाता है। प्योर लाह का चुंदरी बहुत ज़्यादा डिमांडेड है और इंडिया में तो बहुत है और इंडिया से बाहर भी डिमांडेड है। हमारे वेबसाइट से इंडिया के बाहर के लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं अभी। और लाह का लहठी इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि कोई मेटल नहीं है उसमें, होता है चुंदरी होता है और जो भी शुभ कार्य होता है उसमें लाह का लहठी पहना जाता है। क्या लग रहा है इस बार ये 2 साल कोरोना के बाद जो है महंगाई को लेकर जो बाजार कितना ये लग रहा है? महंगाई तो है, हर चीज़ पे रेट बढ़ा भी है, लाह के लहठी पे भी रेट बढ़ा है, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा बहुत बढ़ा है, आगे में संभावना है बहुत ज़्यादा। नहाका के साथ छठ पूजा की शुरुआत कल से हो जाएगी। बाजारों में मिट्टी से बने चूल्हों की खरीदारी करते लोग दिखे। लोक आस्था का महान 4 दिवसीय छठ पर्व 28 अक्टूबर यानी शुक्रवार से नहाय खाए के साथ प्रारंभ हो रहा है। छठ महापर्व के खरना के प्रसाद के लिए मिट्टी के चूल्हे की बाजार में काफी डिमांड है। बाजार में यह 50 से 60 प्रति पीस उपलब्ध है। देवी मंदिर रोड, आम गोला, अघोड़िया बाजार, पीएनटी चौक सहित शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर मिट्टी के चूल्हे की गुरुवार को जमकर खरीदी हुई। इसके अलावा टेम्पो पर चूल्हा लेकर गली मोहल्ले में भी इसकी बिक्री की गई। छठ पूजा में खरना की प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाई जाती है, इस कारण इसकी बिक्री बढ़ी हुई है। घर दुकानदार मुकेश पटेल ने बताया कि मिट्टी का चूल्हा बनाने में जितना मेहनत है उसी हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं। मिट्टी भी हम लोग खरीद कर लाते हैं, पूजा का काम है इसलिए मुनाफा का ख्याल नहीं रखते हैं। साथ ही चूल्हा बनाने में पूरी तरह से साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है। 60 रुपये पीस बेच रहे हैं। कितना महंगा लगा इस बार? ऐसा है ना कि मिट्टी भी महंगा हो गया, भूसा भी महंगा हुआ है, मजदूरी भी महंगा हुआ है। हम लोग साफ सफाई से ही बनवाते हैं, पूजा श्रद्धा का चीज़ है, इसलिए कम प्रॉफिट पे सभी के घरों में चूल्हा चले जाए, बस इसी ख्याल से चूल्हा बेच रहे हैं। बिक रहा है कि नहीं? बिक रहा है, अभी तक 60-70 पीस बिक चुका है। छठ पूजा को लेकर फायर ब्रिगेड की टीम ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दीपावली की चुनौती के बाद जिला अग्निशमन विभाग लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कोविड संक्रमण के बाद पहली बार छठ महापर्व को लेकर बाजार में रौनक देखने को मिल रहा है। छठ पूजा का त्योहार एक और जहां तमाम खुशियां लेकर आता है, वहीं कई बार घाटों पर पटाखों की वजह से अगलगी की घटनाएं रंग में भंग डालने का काम करती है। किसी भी घटना को देखते हुए विभाग की ओर से 24 घंटे सतर्कता बरती जाएगी। जिला प्रशासन के निर्देश पर दमकल की गाड़ियां आपातकालीन कार्य के लिए नियंत्रण कक्ष में तैनात रहेगी। जिला अग्निशमन विभाग के पास बड़े दमकल वाहन के साथ छोटी दमकल वाहन 24 घंटे रेडी मोड में है। सभी वाहनों को चुस्त दुरुस्त रखा गया है। जिला अग्निशमन विभाग के द्वारा एक दमकल वाहन पर फायरमैन, चालक सह हवलदार प्रतिनियुक्त किए गए हैं। डिविजनल कमांडेंट त्रिलोकी नाथ झा ने बताया कि अग्निशमन दस्ता को शहर के कई छठ घाटों पर तैनात किया जाएगा। ये दस्ते अगले 3 दिन तक विशेष सतर्कता बरतते हुए काम करेंगे। दमकल वाहनों के अलावा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी तैयार रखा गया है। शहर के फायर स्टेशन के अलावा कई प्रमुख जगहों पर दमकल वाहन भेजे जाएंगे जो पूरी तरह तैयारी में खड़े हैं। आग बुझाने के लिए फॉर्म और अन्य संसाधनों का भी इंतजाम विभाग की ओर से किया गया है। इधर अग्निशमन मुख्यालय की ओर से सभी फायर स्टेशनों को 24 घंटे तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। जिला अग्निशमन विभाग हर इमरजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी यही कोशिश रहेगी, हमारे तरफ से भी, फायर के तरफ से भी और जनता से भी यही अपेक्षा रहेगी कि वो इसको पूरी तरह से संजीदगी से लेंगे। हम लोग लगातार पिछले कई महीनों से ही कह दीजिए अग्नि जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारा है अग्निशमन के दृष्टिकोण से कि आग लगने की घटना से पूर्व भी लोगों को चेता दिया जाए कि आग क्यों लगती है,
कैसे आग को रोकथाम किया जाए, और अगर लग जाए तो कैसे उसको हैंडल किया जाए। तो सतत इसके लिए ऑडिट किया जा रहा है, जन जागरूकता अभियान चलाई जा रही है, पंडालों का ऑडिट किया गया और पम्पलेट लीफलेट बांटा गया है, नुक्कड़ नाटक भी करवाया गया है। भविष्य में भी हम नुक्कड़ नाटक करेंगे छठ के बाद। छठ के लिए हमारा मेन है फोकस। अब दीपावली में तो चूँकि पूरे शहर में थी, अब छठ घाटों को ट्रेस कर रहे हैं हम लोग, उसके साथ साथ भीड़ भाड़ इलाके को कर रहे हैं। पटाखा का कहाँ भरनेबिलिटी रहेगी उसको दृष्टिकोण से ले रहे हैं, और आप लोगों से फीडबैक लेके, प्रशासन का गाइडलाइन लेके देख रहे हैं। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा सतत इसमें हम लोगों को निर्देश दिया जा रहा है, उनका गाइडलाइन आ रहा है। एसएसपी महोदय के द्वारा इसमें सतत गाइडलाइन दिया जा रहा है, उनके द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है। तो उनके द्वारा जो और निर्देश मिलेगा उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाद बाकी हम लोग जन जागरूकता पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और लोगों से यही अपेक्षा है, लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग जिस तरह से हमें प्रशासन को दीपावली में सहयोग किए, उसी तरह आप छठ में हमें सहयोग करेंगे, और हमारी कहीं भी ज़रूरत हो इमीडिएट हमें फ़ोन करेंगे। साहूपोखर स्थित फलहारी बाबा मठ में पूरी रीति रिवाज के साथ अंकुट पूजा की गई। अंकुट पूजा को लेकर साहूपोखर स्थित फलहारी बाबा मठ में भगवान श्री राधा कृष्ण व राम परिवार को अन्न, सब्जी, फल और मिठाई का 56 भोग पुजारी मनोज दास ने लगाया। इसके पूर्व महंत पवन दास ने भगवान को स्नान आदि कराने के उपरांत षोडशोपचार पूजन कर आरती की। इसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। महंत पवन दास ने बताया कि जब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया तथा उनके सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। साथ ही अन्न की कमी को श्री कृष्ण ने पूरा किया। वह सभी गोपियाओं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अंकुट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अंकुट के नाम से मनाया जाने लगा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान के नियमित भोग और नैवेद्य बनाया जाता है, जिन्हें 56 भोग कहते हैं। अंकुट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दरिद्रता का नाश होकर मनुष्य जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है। इस दौरान कृष्ण कुमार दास, विश्वनाथ झा, भाजपा नेता प्रभात कुमार, बिकाउट मंडल सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। जब से इस मंदिर की स्थापना हुई तब से इस महाअन्नकूट पर्व का आयोजन हमारे जो संत महंत और यहाँ के सामाजिक लोगों के व्यवस्था से होते आ रहा है, और समाज के जितने भी लोग उन लोगों का हमारी सहयोग और हम उनको आशीर्वाद देते हैं कि उनके बाल बच्चा से ये पर्व हम लोग इसलिए मनाते हैं। जब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, मतलब बहुत बारिश हो रही थी और अन्न की कमी हो गया था, तो उन्होंने कि कैसे पर्वत को उठा के इसी शुभाक्षलक पर कहते हैं अन्नकूट पर्व को हम लोग मनाते हैं। और विशेष हम क्या बोल सकते हैं। साहूपोखर स्थित फलहारी बाबा मठ में वर्षों बरस से दीपावली के कल होकर अन्नकूट का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार ग्रहण के लेकर यह प्रोग्राम है, यह जो कार्यक्रम है वो दिवाली के दूसरे दिन मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को और राम परिवार को सबसे पहले स्नान ध्यान कराकर मंदिर के पुजारी मनोज दास और पवन दास महंत जी षोडशोपचार पूजन करते हैं। उसके बाद यहाँ 56 प्रकार का भोग। आज के दिन अन्न का बड़ा ही महत्व है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब 7 दिन तक लगातार जब इंद्र क्रोधित होकर पृथ्वी पर बारिश करने लगे थे, तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने कंगुली उंगली पर उठाकर सभी लोगों को वर्षा से रक्षा की, पानी से रक्षा किया। साथ ही अन्न का जो उस समय अकाल पड़ा था, तो श्री कृष्ण जी ने माता अन्नपूर्णा से आग्रह कर अन्न की भी व्यवस्था की गई थी। तो इसीलिए श्री कृष्ण को सम्मान के तौर पर देखकर आज 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है, जिसमें सबसे पहले अन्न का भोग विभिन्न प्रकार के चावल, दाल, विभिन्न प्रकार के सब्जियां, करी बरी का आज बहुत महत्व है। साथ ही कई प्रकार के मिष्ठान का भोग आज लगाया जाता है। और 56 प्रकार के भोग से और 108 प्रकार के भोग से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाता है। भगवान प्रसन्न होकर आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।